ऑलमोस्ट 2 साल के बाद मेरी एक ऐसी ट्रिप हुई जहां पे मैंने ट्रेन को यूज किया। आज उस ट्रिप का क्लोजिंग थी, आज मैं वापस से कोटा आ रहा था। जर्नी में कुछ ऐसा हुआ जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, समझने की कोशिश करते हैं। मुझे वापस से कोटा को ट्रैवल करना था और मैंने ली एक सुपर फास्ट ट्रेन जो बहुत जल्दी कोटा पहुंचा देती है। ऑलमोस्ट 4 आवर्स के आसपास का टाइम लेती है। सुपर फास्ट ट्रेन थी, आराम से मैंने सोचा कि आराम से रिलैक्स करते हुए जाएंगे, घर पे पहुंचेंगे, ऑफिस में पहुंचेंगे, कुछ काम करेंगे, पूरा डे शेड्यूल प्लान था। जब ये ट्रेन स्टार्ट होती है विच इज सो कॉल्ड सुपर फास्ट, उसे आते आते लग जाते हैं टोटल 7 घंटे। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हुआ, पर ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजन आज के दिन ये ट्रेन स्पेशली डिले हो जाती है। जब ये ट्रेन डिले हो रही थी ना, मेरे दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी जो इक्विटी शेयर मार्केट में भी काफी सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में चलती रहती है। पहली चीज, मेरे ही साथ ऐसा होना था, मैंने ही आज के दिन ये ट्रेन की जर्नी ली और मेरी ही ट्रेन लेट होनी थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने ये सोचा मैं फालतू में ही ट्रेन लिया, आराम से मैं कार से ट्रैवल कर ही रहा था, क्यों मैंने ट्रेन लेने का ये नया आफत पाली कि मैं फंस गया। ऐसी कुछ चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। इक्विटी शेयर मार्केट में नए इन्वेस्टर के साथ क्या होता है, जब वो नई नई इन्वेस्टिंग करनी स्टार्ट करता है, वो देखता है कि ट्रेन सुपरफास्ट चल रही है। पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के इक्विटी शेयर मार्केट के रिटर्न्स सुपर्ब है, उसे लगता ही नहीं तो सुपरफास्ट ट्रेन है, मैं बैठ जाता हूं। पर जैसे ही वो बैठता है, ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजंस जो कंट्रोल में नहीं होते, कई बार मार्केट स्लो डाउन हो जाता है और उसके रिटर्न्स थोड़े से स्लो हो जाते हैं। जब वो रिटर्न स्लो होते हैं, इन्वेस्टर ये दिमाग में सोचता है सबसे पहले, अच्छा खासा मैं एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, अच्छा खासा मैं कार से ट्रैवल कर रहा था, अननेसेसरी मैंने ट्रेन या फिर इक्विटी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड लेने की कोशिश करी। साथ ही साथ ये चलता है, मेरे ही साथ ऐसा होना था, मेरे पड़ोसी ने, मेरे फ्रेंड ने, मेरे रिलेटिव ने, हर किसी ने पैसा कमा लिया, पर मैंने ही इन्वेस्टमेंट जब स्टार्ट किया तभी मार्केट को स्लो डाउन होना था। ये हमारे दिमाग में सवाल आते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, मेरे पास भी 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि मैं चुपचाप टाइम को टाइम दूं और अपने आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करूं। थोड़ा सा हो गया मुझे डिले, पर मैं आराम से जर्नी कंप्लीट कर सकता था। दूसरा तरीका, बीच में मैं ट्रेन से कूद जाऊं, चलती ट्रेन से मैं कूद जाऊं, ये सोचते हुए कि ये तो सुपरफास्ट है ही नहीं, इसमें तो मुझे रिटर्न्स मिल ही नहीं रहे। आप सोच सकते हैं कितनी चीजें डिवास्टेटिंग हो सकती है। यही होता है इक्विटी शेयर मार्केट में। हम चलती ट्रेन में बैठ तो जाते हैं क्योंकि हमारे दोस्त ने, हमारे फ्रेंड ने, या फिर हम उसे ये समझते हैं कि सुपरफास्ट है, पर जैसे ही थोड़ा सा स्लो डाउन आता है, जिसके चांसेस अभी मार्केट में बने हुए हैं, हम भागने की कोशिश करते हैं। हमें हमारे इमोशंस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक आपके लिए इंटरेस्टिंग रहने वाली है आज की स्टोरी। इसी के साथ शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। आज के दिन का मार्केट थोड़ा सा स्लो मूविंग था। सेंसेक्स 0.34% नेगेटिव, निफ्टी 0.31% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.88% नेगेटिव। बिकॉज ऑफ एक्सपायरी थोड़ा सा प्रेशर में है, पर बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। उसी के साथ साथ मिड कैप इंडेक्स 0.08% पॉजिटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो पे नजर डाले तो 932 शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 885 शेयर्स डिक्लाइन हुए। सेक्टर्स की बात करें तो पीएसयू बैंक, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, आईटी ने अच्छा बाउंस बैक दिया, इवन फार्मा ने अच्छा परफॉर्म करा। जिन सेक्टर की आज के दिन सबसे ज्यादा पिटाई हुई, इसमें सबसे आगे था मीडिया, मेटल, प्राइवेट बैंक, पीएससी के साथ साथ एनर्जी और फाइनेंशियल सर्विसेज, इवन ऑटो भी आज के दिन थोड़ा सा कमजोर था। अगर हम यूएस फ्यूचर्स पे नजर डालें तो एकदम फ्लैट, एकदम न्यूट्रल से है। विक्स 16.82 पे है, काफी कंफर्टेबल है। अब मार्केट के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। गैप अप ओपनिंग हुई थी 18,295 की। मार्केट फर्स्ट हाफ में बहुत स्ट्रांगली हेल्ड किया। सेकेंड हाफ में एक्सपायरी गेम स्टार्ट हो चुका था और मार्केट ने डिप दिया, लो बनाया 18,167 का, क्लोजिंग हुई है 18,210 की। पुअर क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। जैसे ही मार्केट आज स्टार्ट हुआ था, इवन दो मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने सिर्फ एक चीज आपके लिए ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे डाली थी, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। मार्केट में डेटा अच्छा है, पॉजिटिव है, फर्स्ट हाफ अच्छा है, पर सेकेंड हाफ में एक्सपायरी गेम शुरू हो सकता है। कट कॉपी पेस्ट मार्केट में आज के दिन वैसा ही हुआ, बिकॉज मार्केट का मूल माहौल ऐसा बना हुआ था। अब अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले मारुति के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से थोड़े से खराब आए हैं। 9.3% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू की ग्रोथ देखने को मिली है। सेकेंड बात करें वर्धमान टेक्सटाइल, एक ऐसा शेयर जो लास्ट वीक हमने डिप में बाय करने की बात करी थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है। इसकी रेवेन्यू ग्रोथ रेट हुई है 46.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है एफआईआईस एंड डीआईआईस एक्शन।
26 ऑफ अक्टूबर को एफआईआईज ने 2300 करोड़ के ऊपर की सेल करी थी और डीआईआईज ने 1385 करोड़ की परचेज करी थी। नेट में सेल का फिगर काफी बड़ा है, पर क्योंकि कल के दिन है मंथली एक्सपायरी, एफआईआईज और डीआईआईज के एक्शन को एक बार हमें अवॉइड करना पड़ेगा। मोर देन दैट हमें यह देखना पड़ेगा कि किस तरीके का रोल ओवर होता है, स्पेशली ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में। अगर अभी तक जितनी भी पोजीशन रोल ओवर हुई है उसके बेसिस में हम बात करें, एफआईआईज थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, पर जो एग्रेशन था उससे धीरे धीरे कम कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है नायका आईपीओ के रिलेटेड। सबसे पहले आपके लिए एक अपडेट भी है, अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम एज पर सोर्सेज नायका आईपीओ का ऑलमोस्ट 35% के ऊपर कॉन्स्टेंटली है, इवन 50% के ऊपर आराम से मेंटेन हो पा रहा है। आपकी क्वेरी यह है कि अनंत, आईपीओ के वैल्यूएशंस को आपको और ज्यादा डिटेल में बताना चाहिए, तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की। पिछले 3 साल का मैं एवरेज ले रहा हूं तो 2.82% है, क्योंकि मेजॉरिटी ईयर्स में पिछले 2 साल में हमें लॉस मिला था। ईपीएस भी इसी के कारण 0.44 पे, जो काफी नीचे आ चुकी है। अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो की, तो वो चल रहा है आज के दिन 40.04 का, और इश्यू होने के बाद की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 28 के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। अगर पीई रेशियो की बात करें, जिसे हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो मानते हैं वैल्यूएशन के लिए, उसका निकल के आता है 377 का, अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बेसिस पे निकालने की कोशिश करें। बहुत हाईली वैल्यूड आईपीओ लग रहा है, पर क्योंकि ये नॉन कन्वेंशनल आईपीओ है, इसमें हमें बाकी सारे पॉइंटर्स को देखते हुए अप्लाई करना पड़ेगा। मेरा डिसीजन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, एक अच्छा आईपीओ जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं, पर इस आईपीओ में आराम से बहुत अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन भी हमें मिलने वाला है। फाइनल डिसीजन फाइनल डे पे हम बात करेंगे, रेगुलर अपडेट आपको मिलने वाली है। वैल्यूएशन रिलेटेड सारे के सारे पॉइंटर्स हमने कवर कर ली है। इन सारे के सारे ट्रेडिशनल वैल्यूएशन के पॉइंटर के बेसिस पे ये आईपीओ बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हमें लग रहा है, पर हमें तो देखना पड़ेगा और भी सारे पॉइंटर्स के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी आ रही है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं कि क्या अनंत हमें पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए? मैं बिल्कुल बिगनर हूं, क्या हमें पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए? अगर मेरी पर्सनल लाइफ को आपने स्टडी किया है, मेरी पर्सनल जर्नी को आपने स्टडी किया है, तो आपको पता होगा कि मैंने कितनी ज्यादा पेपर ट्रेडिंग करी थी, पर उसका रियल लाइफ में बात करें बहुत कम यूज होता है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 1000 रुपीज, 10,000, 1 लाख रुपीज रखिए, बहुत कम रखिए, पर क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में आपके इमोशंस काम नहीं करते, पेपर ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, पर बहुत ज्यादा बेनिफिट उसी का होगा जब आप रियल मार्केट में रियल मनी के साथ काम करेंगे, तभी आपके इमोशंस काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेरी ये आ रही है कि अनंत, क्या हमें ग्लोबल इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आप इसलिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे जस्ट बिकॉज पिछले 10 सालों में यूएस मार्केट ने या ग्लोबल मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करा है, ये आपके लिए बैकफायर हो सकता है। पर अगर आपके पोर्टफोलियो में रिक्वायरमेंट है, अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ के ऊपर का है और आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। फाइनल क्वेरी कि अनंत, मैं यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्या सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच मेरे लिए यूजफुल हो सकता है? आंसर इज यस। हम मेनली बात करते हैं प्रोसेस के ऊपर, वो प्रोसेस ऑलमोस्ट हर एक मार्केट में, हर एक कंट्री में अप्लाई होने वाला है। अगर अभी तक आपने सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच को कंसीडर नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस, जहां पे हम काफी एडिशनल अपडेट देते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक जिसे हम टिकरटेप ऐप पे चेकआउट करेंगे, नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। 100 के लेवल को इसने सस्टेन किया। वैसे इसकी बात हमने 80 के आसपास भी करी थी, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। प्राइवेट चैनल पे तो इवन डेमो ट्रेड भी शेयर हुई थी। अभी भी बात करें कि अगर ये 103 के लेवल को क्रॉस करता है, 105, 108 और 110 के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर जो ट्रेडिंग के लिए होने वाला है, नाम है टीसीएस। कभी भी ये 3500 के लेवल को क्रॉस करता है तो 3550 और उसके बाद 3600 तक बढ़े आराम से पहुंच सकता है। 3450 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है, क्योंकि अभी भी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे का काउंट होने वाला है 3। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का आइसो इंटरेस्ट 18,300, सेकंड आइसो इंटरेस्ट 400 एंड थर्ड आइसो इंटरेस्ट 19,000 पे।
मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 18,400 पे। अगर पुट की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,200 पे एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,500 पे। कल के दिन है मंथली एक्सपायरी। अगर हम बात करें सपोर्ट की तो पहला सपोर्ट आता है 18,200 का, पर अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो ये रेजिस्टेंस के ऐसे भी काम कर सकता है। मेजर सपोर्ट होने वाला है 18,050 से लेके 18,100 का। पुट कॉल रेशियो 0.90 पे, पर क्योंकि कल के दिन है वीकली एक्सपायरी, पुट कॉल रेशियो को जस्ट फॉर टुमारो हमें अवॉइड करना पड़ेगा। कल के दिन हमें पूरा का पूरा मिलेगा एक्सपायरी ड्रामा। हो सकता है आपको रेंज बाउंड मार्केट में मिल जाए, तो एज सच कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है। अगर हायर लेवल्स पे स्पेशली 18,300, 350, 400 के ऊपर हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। हमने कल भी बात करी थी, आज वापस से बात कर रहे हैं। अगर हायर लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी जाए ऐसी पोजीशन की जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, इट इज एब्सोल्युटली ओके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।